सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राई नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। जय माता दी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ 12 राशियों में सबसे सेंसिटिव, सबसे संवेदनशील राशि कर्क राशि की। ये कर्क राशि 3 नक्षत्रों में पाई जाती है, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। अब एक यहाँ पे रिमार्केबल बात ये है कि पुनर्वसु और पुष्य जो बहुत अच्छे नक्षत्र माने जाते हैं, और लोग कहते हैं कि अश्लेषा सबसे बुरा नक्षत्र है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई गलतफहमी मत रखिए। अश्लेषा नक्षत्र बहुत ऊर्जावान, एनर्जेटिक होता है, और यदि ये प्रगति करने पर आ गए तो कोई इन्हें रोक नहीं सकता। इसलिए अश्लेषा नक्षत्र वाले जात को आप शांति व्यवस्था बनाए रखें और खूब प्रगति करें। तो सबसे पहले हम अक्टूबर माह की बात करने के लिए सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं कि ये माह में बेसिक रूप से क्या होने वाला है। तो परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, नौकरी और व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं, परंतु स्वास्थ्य संबंधी सावधानी आपको रखना होगा। निवेश और साझेदारी बहुत सोच समझकर करें, और घर की सफाई करते रहें तो सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। अनावश्यक किसी से वाद विवाद नहीं करें, और सोमवार को शिव जी पर जल चढ़ाएं और सफ़ेद फूल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। ये तो हो गई सेंट्रल टेंडेंसी। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अक्टूबर माह एक बहुत ऊर्जा वाला माह है। बहुत ऊर्जा वाला क्यों है? क्योंकि सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के 2 सबसे बड़े त्यौहार अक्टूबर में पड़ने वाले हैं। दशहरा 2 तारीख को और दीपावली की लक्ष्मी पूजा 20 तारीख को। हालांकि दीपावली में प्रकाश पर्व हम 5 दिन का मनाते हैं, परंतु ये बहुत ऊर्जा युक्त त्यौहार होते हैं। सब जगह उल्लास और ऊर्जा रहती है। तो आप लोगों को दशहरे और दीपावली पर जो आप अपनी पूजन कर रहे हैं उसके साथ कौन सा एक और विशेष काम कर लेना चाहिए ताकि सुख और समृद्धि में वृद्धि हो जाए। ये बात मैं इस वीडियो के सबसे लास्ट में करूँगा। अभी पहले हम बात करते हैं ग्रहों की, आपकी कुंडली में क्या व्यवस्था है, और फिर बात करेंगे कि ग्रह जिस नक्षत्र में है वो नक्षत्र आपसे क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। तो हम आपकी कुंडली में ग्रही व्यवस्था की बात करते हैं। देखिए, आप संवेदनशील हो, चंद्रमा हमने यहाँ बना दिया है तो बना रहने दो। चंद्रमा तो राशि बदलता रहता है, इसलिए चंद्रमा को रिमार्केबल नहीं मानेंगे। परंतु आपकी 4 लग्न है तो आप मूडी तो हो ही, सेंसिटिव तो हो, बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो। अब आपके दूसरे घर में यानी धन भाव में केतु और शुक्र आ गए। केतु और शुक्र एक दूसरे के मित्र हैं, परंतु दोनों के व्यवहार बिल्कुल अलग हैं। एक अट्रैक्शन और एक डिटेक्शन, तो एक आकर्षण और एक प्रतिकर्षण। तो बड़ा अजीब सा संयोग होता है। परंतु शुक्र दूसरे भाव में धनदाता होते हैं, और सूर्य की राशि में सूर्य से शुक्र के अच्छे संबंध नहीं है, तो परिवार से थोड़ा बहुत आप कुटुंब से विवाद कर सकते हो, परंतु धन तो आएगा। ये बात तो आप मान लीजिए कर्क राशि वालों। तीसरे पराक्रम भाव में सूर्य और बुध, या सूर्य बहुत अच्छे होते हैं, और बुध महाराज अपनी खुद की राशि में, तो छोटी छोटी यात्राएं बहुत फायदा देने वाली हैं। आप अपने छोटे भाई बहनों से विवाद से बचिए, क्योंकि वो आपको ऊर्जा प्रदायक रहेंगे, आपको प्रगति देने वाले होंगे, इसलिए विवाद मत करना। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे सुख भाव में, और सुख भाव में मंगल सुख में तो कमी करते हैं, क्योंकि मंगल ऊर्जा है ना, गुस्सा देते हैं, तो थोड़ा सा क्रोध वगैरह होगा। माता जी से वाद विवाद से जरूर बच ले, परंतु फिर भी सुख इसलिए रहेगा कि यहाँ पे किसकी राशि है? यहाँ पे शुक्र की राशि है। फिर आपके 5वें भाव में, ये भी बुद्धि का भाव है, आनंद का भाव है, ये भी मंगल की राशि है, और यहाँ बैठे हैं। परंतु एक बात यह कि जिस घर में मंगल बैठे इसके दूसरे घर में है, तो आपको आनंद, एनर्जी, ऊर्जा और एजुकेशन तो बहुत अच्छा रहने वाला है, इसलिए चिंतित बिल्कुल नहीं होने चाहिए। चंद्रमा की बात नहीं कर रहे, यहाँ गुरु की राशि है, और गुरु महाराज आपके बैठे हुए हैं, देखिए वैभाव में, और इस घर को देख भी रहे हैं। तो खर्चे से बचिए, योगा अध्यात्म करिए, गुरु और गुरुवत लोगों का सम्मान करिए। फिर 10 और 11 के स्वामी भाग में बैठे, मतलब पार्टनर और पीड़ा। पार्टनर और पीड़ा भाग्य है। तो क्या 8वें घर को हम केवल पीड़ा मानेंगे?
नहीं नहीं, हम आगे वर्ग को पीड़ा नहीं मानते। गुप्त संपत्ति होती है, असीमित संपत्ति होती है, रिसर्च होती है। तो आप अपने व्यवसाय में या घर में कोई रिसर्च कर सकते हो, वो आपके भाग्य में है। देखिए, बात को सकारात्मकता की तरफ लेकर जाइए। कर्क राशि वालों, जितनी सकारात्मकता रखोगे उतनी प्रगति करोगे। यार, इतने संवेदनशील हो तो अपनी सेंसिटिविटी पॉजिटिविटी की तरफ लगाइए, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो फिर मैं बोल रहा हूं कि पीड़ा और पार्टनर पीड़ा भाग्य है, ऐसी बात करोगे तो टेंशन होगा। परंतु यहां पे ये व्यवसाय है, पार्टनर भी है, व्यवसाय ये है रिसर्च, और एकाएक धन संपत्ति, वो आपका भाग्य है। तो मन के हारे हारे हो, मन के जीते जीते अपने मन को पॉजिटिव बना लीजिए, तो पार्टनर, व्यवसाय, असीमित लाभ, भाग्य हो जाएगा। नकारात्मकता रखोगे तो क्या होगा? पार्टनर, पीड़ा, भाग्य हो जाएगा। शनि वैसे भी बकरी चल रहा है, तो यहां पर केवल सकारात्मकता रख के आप इस ग्रह गोचरी व्यवस्था से फायदा ले सकते हैं। तो कोशिश करिए ना ऐसे फायदा लेने की। या राहु अच्छे होते हैं, संपत्ति दे भी देते हैं, संपत्ति दे देते हैं। राहु बिल्कुल बुरे नहीं होते हैं, तो संपत्ति आपको मिल सकती है, गाड़ी माड़ी मिल सकती है। हाँ, ये वाहन का भाग ही होता है। मंगल जब यहाँ रहते हैं तो वैसे भी टेक्निकल रहते हैं, तो वाहन का बड़ा योग दिख रहा है आपके भाग्य में, बड़ा अच्छा योग दिख रहा है। तो दीपावली दशहरे पे खरीदने वाले हो आप। फिर इसके बाद ये भी मंगल है, अपने घर को देख रहे हैं, तो कर्म तो अच्छे करोगे। ये शुक्र धन में बैठे हैं, लाभेश धनेश बन के बैठा है। तो यार, ये तो इसमें तो कहीं नकारात्मकता है नहीं। लाभ धन का होगा, लाभ धन का होगा। ये है 2 शुक्र, ये बैठे है ना। फिर गुरु महाराज आपके बैठे हैं वैभाव में, परंतु चिंता करने की बात नहीं है। गुरु महाराज 19 तारीख को लगन में आके आपको ज्ञानवान बनाने वाले हैं। फिर सूर्य 17 तारीख को यहाँ जाके थोड़े से सुख में और कमी करने वाले हैं। फिर मंगल 27 तारीख को यहाँ जाके आपको एग्रेसिव और बहुत एनर्जेटिक बनाने वाले हैं। और टेक्निकल यदि कोई डिग्री मिग्री ले रहा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और फिर बुध 2 को तो यहाँ आ जाएंगे। बुध यहाँ अच्छे होते हैं, तो यार सूर्य और मंगल को बुध यानी बुद्धिमत्ता संभाल लेगी। और फिर इसके बाद फिर 24 को बुध यहाँ आ जाएंगे, तो ये बुध का तो अपना नैसर्गिक घर है, बुद्धिमत्ता भी आएगी, एनर्जी भी आएगी। तो यार अच्छा होने वाला है आपके साथ, अच्छा होगा, कुल मिला के अच्छा है। और फिर हम दृष्टि की बात करें तो गुरु 7वीं दृष्टि व्यय संभाल रहे, शत्रु संभाल रहे। फिर 7वीं के बाद 1 2 3 4 5 भी यहाँ देख के मंगल सूर्य वगैरह सबको ठीक करने वाले हैं। जब यहाँ जाएंगे तो पार्टनर को देखेंगे तो पार्टनर से अनुभव खत्म कर देंगे। और फिर शनि महाराज की देखो 1 2 3 यहाँ पे लाभ पे जा रही है। शनि बकरी है, तो बकरी में अपन मान लेते हैं कि अभी इधर दृष्टि लगेगी उल्टी तरफ, क्योंकि पीछे हो रहा है ना, तो पीछे चलते नहीं है, स्लो होते हैं, है ना। फिर भी अपन इस पे दृष्टि मानेंगे तो लाभ में थोड़ी देरी करेंगे। 7वीं दृष्टि पराक्रम में है, सूर्य महाराज यहाँ बैठे हैं एक दूसरे के आमने सामने, तो थोड़ा सा तो भाई बहनों से विवाद करवाने की बात करेंगे। फिर 7 के बाद 8 9 10 भी यहाँ पे डाल रहे हैं, तो यहाँ पे तो शत्रुनाशी दृष्टि होती है, परंतु फिर भी रोक ऋण से बढ़ना, बचना, बढ़ना नहीं, बचना, उल्टा बोला था मैंने। तो ये यहाँ पे, और शुक्र 9 तारीख को पता है यहाँ पे हो जाएंगे, तो फिर यार थोड़े से रोमांटिक ज्यादा हो जाओगे, तो इससे भी बचना चाहिए आपको। ये आपकी हो गई ग्रह गोचरीय व्यवस्था। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, उसकी बात कर लेते हैं। जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, नक्षत्र हैं 3, और नक्षत्र हैं 3, और कौन कौन से नक्षत्र में है। अब यहाँ पे एक चीज बता दे रहा हूं, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हैं। पहला नंबर है, जहां पीले से लिखा है वो नक्षत्र आपके लिए शुभ है, जहां लाल से लिखा है वो नक्षत्र अशुभ है। यदि जहां बन लिखे हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र के लिए हैं, जहां 222 लिखे हैं वो पुष्य नक्षत्र के लिए हैं, और जहां 33 हैं वो अश्लेषा नक्षत्र के लिए है। तो मैं सबसे पहले पुष्य नक्षत्र की बात कर लेता हूं। सूर्य हस्त नक्षत्र में है 11 तक, तो यहां पे ये नक्षत्र सूर्य का बद नक्षत्र है, बुरा है।
तो आपको हस्त नक्षत्र का उपाय, इसके बीज मंत्र का जप करना होगा, वो भी मैं बताने वाला हूं। फिर इसके बाद एक देखो, एक लाल से कहां लिखा, पूर्वा फाल्गुनी शुक्र, केवल 7 तारीख तक पूर्वा फाल्गुनी में शुक्र है। तो शुक्र भी आपके बुरे नक्षत्र में बैठे हैं। ये एक मतलब पुनर्वसु नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी इनके लिए बुरा नक्षत्र होता है, तो इसका भी हमें इलाज करना पड़ेगा। और बाकी सब अच्छे नक्षत्रों में बैठे हैं, तो भाग्य को सराहो, ये महीना आपके लिए दमदार है, क्योंकि अधिकतर ग्रह अच्छे नक्षत्रों में बैठे हुए हैं। ये जो पूर्वा फाल्गुनी में भी ये बैठे केवल 7 तारीख है, इसके बाद ये आपके लिए ठीक होने वाले हैं। तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, पुनर्वसु नक्षत्र वाले उपाय देख लीजिए। सूर्य हस्त में है 11-10 तक, आपको ओम सावित्रे नमः का रोज जप करना चाहिए, कम से कम 11 तारीख तक। ये 11-10 है, 11 तारीख तक आपको ओम सावित्रे नमः का जप करना चाहिए। और पूर्वा फाल्गुनी भी आपके लिए अशुभ है, तो ओम भगाय नमः की भी आपको माला करनी चाहिए। और जितनी माला कर सकते हो, एक माला 2 मिनट में होती है, जितनी ज़्यादा माला करोगे तो पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क राशि वाले ये महीना यादगार बना लेना आप। ये दीपावली, ये दशहरा आपके लिए यादगार हो जाएगा। ये दोनों कर लो। ये 7 तक ही है, ये 11 तक है। 11 अक्टूबर के बाद तो टेंशन ही खत्म है, आपका आनंद ही आनंद है। यस, इतना बेस्ट जो ग्रह के नक्षत्र बहुत कम देखने को मिलते हैं, सौभाग्य से मिलते हैं। तो चलिए, अभी पुनर्वसु नक्षत्र की बात हो गई, अब हम पुख्य नक्षत्र की बात करते हैं। दमदार नक्षत्र पुख्य। हस्त उनके लिए अच्छा है, चित्रा उनके लिए खराब है। कब तक? 11 तारीख से 24 तक चित्रा खराब है। और सेकंड देखो जरा कहां गड़बड़ हो रहा है। फिर 7 से 18 तक उनके लिए उत्तरा फाल्गुनी भी खराब है। 2 लिखा ना, मतलब तो दूसरे नंबर का। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इनके संकेत लिखें, पीले से अच्छे हैं, लाल से बुरे हैं। बाकी फिर सब ठीक है। तो 2 नक्षत्रों का इलाज क्या करना पड़ेगा आपको? चित्रा नक्षत्र 11 से 24-10 तक, 11 तारीख से 24-10 तक ओम त्वष्टे नमः की माला करते रहो, केवल 11 तारीख से 24 तारीख तक। अच्छी बात है ना, केवल आपको 12-13 दिन करना है। और उत्तरा फाल्गुनी 7 तारीख से 18 तारीख तक ओम अर्यमणे नमः का जप करते रहो। ओम, ये अर्यमा देवता होते हैं, अर्यमा, और पता है ये पितरों के देवता होते हैं। तो ये माला तो अधिकतर लोगों को करते रहना चाहिए। ओम अर्यमणे नमः की माला कर लो, ज्यादा करोगे उतना ही फायदा होने वाला है। तो यार ये भी सौभाग्य वाली बात है। पुनर्वसु और पुष्य, बस थोड़े से सभी ग्रह अच्छे नक्षत्रों में। अब हम आ जाते हैं अश्लेषा, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक जातक। ये जब ठान लेते हैं ना, तो फिर ठान लेते हैं, फिर आंधी आ जाए तूफान आ जाए, रुकते नहीं है। इसलिए डिप्रेशन में मत रहना। दी लोग कहते हैं अरे अश्लेषा बेकार नक्षत्र में हुआ, नाग तेरे देवता हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। और फिर जब अपनी पे आ जाए तो जहरीले भी पर्याप्त हो जाते हैं, परंतु होते एनर्जेटिक है। और जिससे दोस्ती निभाते हैं, ईमानदारी से निभाते हैं, सामने से बाहर करते हैं, पीठ पीछे नहीं करते। इसलिए मैं ऐसे बहुत अच्छा नक्षत्र मानता हूं। अब अश्लेषा नक्षत्र मतलब 3। देखिए आप, हस्त आपके लिए गड़बड़ हो गया। सूर्य 11 तक, केवल 11 तारीख तक हस्त गड़बड़ है। फिर इसके बाद जब 24 तारीख से स्वाति आएगा तो फिर वो थोड़ा गड़बड़ है। तो सूर्य महाराज तो 11 तक आपके लिए समस्या है, फिर पूरा महीना अच्छा है। 24 से फिर आगे कुछ समय तक के लिए फिर समस्या। इनका इलाज हम देखेंगे अभी आगे। मंगल बहुत अच्छे बैठा है, बुध चित्रा में है, तो चित्रा तो आपको पहले ही बता दिया है। विशाखा में ही बहुत अच्छा। गुरु महाराज तो आनंद दे रहे हैं आपको, सबको गुरु अच्छे नक्षत्र में बैठे हैं। शुक्र जरूर पूर्वा फाल्गुनी में बैठे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत दे रहे हैं। मतलब उत्तरा फाल्गुनी अच्छा, तो 7 तक की दिक्कत है ये केवल। और इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी तो पहले ही बोल दिया ना, 7 तक की। 3 नक्षत्रों का उपचार करना है, वो भी कम समय के लिए। तो देख लीजिए अश्लेषा वाले, हस्त नक्षत्र का उपचार 11 तारीख तक, 11 अक्टूबर तक करना है केवल। ओम सावित्रे नमः की एक माला करो 11 तारीख तक। फिर 24 तारीख से स्वाति की करना, 24 तारीख से। बीच में आप आराम से अपना काम करिए। ओम त्वष्टे नमः, ओम त्वष्टे नमः, एक माला इसकी कर लो। और 7 तारीख तक एक और माला करनी है। ये 11 तक करनी है, ये 7 तक करनी है। ओम भगाय नमः। देखिए
आप अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ बहुत ऊर्जावान बना लेंगे। आप ये कर लीजिए, ये आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कर लीजिए। सुनिए, अब आपको बता दिया जाए कि दशहरे पे आप जो अपनी पूजन करते हैं उसके साथ और क्या करना है। दुर्गा माता की पूजन करिए और चंद्रमा को दूध से अर्घ दें। ऐसे अर्घ देते हैं, दूध रख के चंद्रमा को अर्घ दें। दीपावली पे आपको क्या करना है, एक चांदी का सिक्का महालक्ष्मी को अर्पित करना है, फिर दूसरे दिन उसे अपनी तिजोरी में रख लेना। चांदी का सिक्का, उस पर फोटो मोटो नहीं चाहिए हमें, चांदी का सिक्का ही रखना है। आपको व्यापार अच्छा करना है, दुकान में मोती शंख रखिए, बहुत शुभ होगा। आप नौकरी करते हैं, सोमवार को दूध और चावल का दान कीजिए, आपको वहां पे जो समस्याएं यदि आ रही हैं तो खत्म हो जाएंगी। और कर्क राशि वालों को आती हैं, क्योंकि संवेदनशील होते हैं तो जरा में उलझ लेते हैं किसी से। दाम्पत्य जीवन आपको अच्छा रखना है तो अपने पार्टनर को सफेद वस्त्र भेंट करें, पति पत्नी को, पत्नी हो तो पति को। और यदि धन और चाहिए तो अपनी तिजोरी में चांदी का कछुआ रखें। देखिए आप लोग बहुत प्रगति करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, और ये महीना आपके लिए बहुत ऊर्जावान और बहुत अच्छा रहने वाला है। ये कर लीजिए और जुट जाइए अच्छा करने में, और ऊर्जा के साथ मनाइए दशहरा और दीपावली। आप लोगों को दशहरा, विजयादशमी पर्व की और दीपमालिका पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जय माता दी।